जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के इतिहास विषय से रिलेटेड अध्याय 1 के 1 से 23 क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करें, जो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, 1 नंबर जो मेरा प्रश्नावली है, इसका पहले यूरोप में राष्ट्रवाद जो प्रश्नावली है, इससे हम लोग 23 क्वेश्चन को देखकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 इतिहास अध्याय 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से हम लोग आज 1 से 23 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? डियर स्टूडेंट्स, हमारा देश भारत जो है, पाकिस्तान, ये सब जो देश है एशिया महादेश में है, लेकिन ये जो जर्मनी की बात कर रहा है और इटली का बात कर रहा है, तो ये अभी वर्तमान में ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? यूरोप हो जाएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किए गई थी? तो वो है बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस में। तीसरा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका संबंध जो था कार्बोनारी से था। चौथा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब इसके विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया एक देश है जो इटली और जर्मनी के एकता में अखंडता मतलब प्रवेश करना चाहता था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल, ये भी बहुत ही खतरनाक कहा जा सकता है शासक, उन्होंने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा पद होता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था ये भी बहुत ही खतरनाक शासक था। इसका जो था संबंध पेशे से ये नाविक था, नाव चलाना जानता था ये, इस देश से उस देश। 7वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 8वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, जलवे राइन कैसी संस्था है? जलवे राइन जो एक संस्था थी, ये व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। 9वां नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था, लौह और रक्त की नीति का अवलंबन। 10 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। इसी तरह से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा के स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए, किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा के स्रोत रहा है? तो यूनान देश के जो ज्ञान और विज्ञान थे और साहित्य थे जो थे यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा का स्रोत रहा है। किसका? यूनान देश का। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। 14 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? स्वतंत्र का मतलब आजाद राष्ट्र के रूप में यूनान को कब घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में किया गया था। 15 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगेल ने की थी। 16 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, ये है एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। 17 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? आखिर ये जो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई थी, ये किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में हुआ था।
18 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? किन दो देशों के बीच सीडान का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। 19 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का जो आधिपत्य था वो हंगरी पर था, तो ऑस्ट्रिया का पूरा अधिकार था हंगरी पर। ऑस्ट्रिया का जो अधिकार था पूर्ण रूप से आधिपत्य हंगरी पर था। 20 नंबर में मेरा क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? कुचल दिया का मतलब खत्म कर दिया है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया पोलैंड के विद्रोह को। 21 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जो 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, यह युद्ध कहाँ पे किया गया था? तो ये सीडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीडान में जो 1870 में युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। 22 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद? हर लड़ाई के बाद में एकीकरण पूरा होता है। देखिए, मामला जो है कहीं का भी हो, लेकिन बात से सुलझता है। चाहे आप कितना भी लड़ाई झगड़ा देश को बर्बाद कर दीजिए, लेकिन आखिर में आपको बात से सुलझाना पड़ेगा। बम बारूद से कितना दिन लड़िएगा? एक देश दूसरे देश को विनाश करेंगे, खुद विनाश होंगे और दूसरे को विनाश करेंगे। जब तक मामला बात पर नहीं आएगा तब तक तो ये चलता ही रहेगा, और इसमें दोनों देश बर्बाद होंगे। ऐसा नहीं है, जब किसी को नीचा दबाया जाता है तो वहाँ आप भी झुकते हैं, लेकिन जब किसी को उठाया जाता है तो वहाँ आप भी सीना बांध के खड़े होते हैं। इसीलिए दूसरे देश को अगर आप मार रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं आप नीचे जा रहे हैं। अगर दूसरे देश का सपोर्ट कीजिएगा तो आप भी ऊपर जाइएगा और वो भी ऊपर जाएंगे। इसीलिए हमेशा न किसी की बर्बादी करना चाहिए, न किसी को बर्बाद करने की सोच रखनी चाहिए। आप भी आबाद है, वो भी आबाद है। इसी तरह से मेरा 23 नंबर जो क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये मेजनी था। मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th क्लास के इतिहास विषय से रिलेटेड अध्याय 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद से 1 से लेकर हम लोग 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन हमें नहीं लगता है डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को लिख कर जरूर एक बार याद कर लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना सके। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि आगे इसी तरह से मेरा वीडियो हर समय आपके पास पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।